से आप लोग अपने रजिस्टर्स खोल लें फिजिक्स के और आप अपनी अपनी बुक निकाल लें। आज जो न्यूमेरिकल करेंगे वो बेसिकली टाइप 3 वाला न्यूमेरिकल होगा, जिसमें बॉडी ऊपर भी जा रही होगी और नीचे भी जा रही होगी। जल्दी से अपना रजिस्टर खोलें। हमने एक बेसिक स्केच सा बनाया था न्यूमेरिकल शुरू करते हुए कि वो वाले न्यूमेरिकल जिसमें बॉडी ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है तो आप क्या करते हैं। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। बॉडी पहले नीचे से ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे आई। बातें खत्म हो गया, आप मुझे ज्यादा पहले तो पढ़ाना शुरू कर दूं। जिस पॉइंट से आपने बॉडी को फेंका वो पॉइंट ए, हाईएस्ट पॉइंट को नाम दिया पॉइंट बी। फिर बॉडी वैसे तो उसी रास्ते में वापस आएगी, मगर सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि डेटा हमने बनाना है, हमने उसको थोड़ा सा आगे हटके परे हटके बनाया है। बॉडी ऊपर से नीचे आ गई सी। अच्छा, जब आप ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें बॉडी ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही हो, तो आप ए से लेके बी तक का डेटा अलग बनाते हैं, फ्रॉम ए टू बी और फिर फ्रॉम बी टू सी। बॉडी जब ऊपर जा रही है उसका डेटा कुछ और होगा, जब बॉडी नीचे आ रही है उसका डेटा कुछ और होगा। जब आप ए टू बी की बात कर रहे हो, बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, तो जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया वो शुरू वाली वेलोसिटी होगी, इसको आप वी कहेंगे। वो यूजुअली गिवन होगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं वेलोसिटी कम होती जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 अगर होगी तो ए से बी तक के मोशन में पॉइंट बी बाद वाला पॉइंट है, आखिर वाला पॉइंट है। जो भी वेलोसिटी इस पॉइंट बी पर होगी वो वीएफ कहलाएगी और वीएफ होगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाती है तो आप वीएफ खुद से 0 लेते हैं। ठीक है, प्लस बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है तो जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाएगा। फिर अगर सवाल में पूछा गया हो या मालूम करना पड़ जाए तो तक का टाइम टी ए बी के और कितनी हाइट तक बॉडी गई उसको आप क्या नाम दे देंगे, एस ए बी का नाम दे देंगे। ये नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसी तरह से जब आप बात करेंगे ना बॉडी पॉइंट बी से पॉइंट सी पर आ रही है तो अब पॉइंट बी इनिशियल पॉइंट हो गया। पॉइंट बी पे जो भी वेलोसिटी है बी से सी तक के मोशन में आप उसको क्या नाम देंगे, वी आई। तो जब बी से सी तक का मोशन बनेगा, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है तो खुद से वी आई क्या लिखते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड। ऊपर से नीचे आते हुए जी की वैल्यू प्लस में ली जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस वेलोसिटी से बॉडी जमीन से टकराएगी उस वेलोसिटी को आखिर वाले पॉइंट की वेलोसिटी है तो आप क्या नाम देंगे, वी होगी, जो यूजुअली पूछी जाती है या रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से बी से लेके सी तक में आने में, वापस आने में जो टाइम लगा है, बी से लेके सी तक आने में जो टाइम लगा है उसका नाम क्या देना चाहिए, टी बी सी। सही, इतनी बात समझ में आ रही है? सही है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई सवाल? जो लोग ऑनलाइन ले रहे हैं क्लास उनको कोई सवाल, क्वेश्चन? ठीक है, ये सारा रफ वर्क है जो हम पहले कर चुके हैं। ओके जी, एक और इम्पोर्टेंट बात, आपसे इस तरह के न्यूमेरिकल में एक चीज पूछी जाएगी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब बॉडी कितनी देर तक हवा में रही। जब बॉडी ए से बी पे गई तब भी हवा में थी और जब बी से सी में आई तब भी हवा में थी। इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं कैपिटल टी कह दूं तो कैपिटल टी बराबर होगा ऊपर जाने वाला वक्त यानी कि टी ए बी प्लस नीचे आने वाला वक्त यानी कि टी बी सी। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखिएगा कि अगर वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे हैं तो आपको टी ए बी और टी बी सी को ऐड करना होगा तो टोटल टाइम मिलेगा। सही, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक, अब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो एक बुक दे दीजिए, यहाँ पे एक एक्सरसाइज बुक है, यहाँ पे एक बुक है, यहाँ पे तो है ही नहीं, आप दोनों में से एक के पास बुक है, यहाँ दे दें, यहाँ तीनों बुक, एक पीस में बुक ले लीजिए। ठीक है भाई, अब हम करना स्टार्ट करते हैं सवाल।
प्रॉब्लम 3.12, प्रॉब्लम 3.12 पेज नंबर 45, प्रॉब्लम 3.12 पेज नंबर 45। डेटा की हमने हेडिंग डाली, गिवन की हमने हेडिंग डाली। डेटा और गिवन की हमने हेडिंग डाली। अच्छा जी, अब सवाल में पढ़ते भाई बातें क्या हैं, बातें खत्म कर लीजिए, चेयर को सीधा कर लीजिए, इस तरफ कर लीजिए, मोड़ लीजिए आप हमने चेयर को और उस पर किताब रख लीजिए, इसको टर्न कर लीजिए। प्रॉब्लम 3.12 क्या ये रहे हैं, स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका जाता है, आप एक पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अब ये जो डेटा है ना, आपने पेज के अंदर डेटा की हेडिंग डाली, लेट्स सपोज ये आपका पेज है, यहाँ आपने डेटा की हेडिंग डाली हुई है, यहाँ आप अपना डेटा लिखोगे, यहाँ पे जगह खाली होगी डेटा के सामने, यहाँ पे आप छोटी सी डायग्राम बनाएंगे। ऐसे न्यूमेरिकल के अंदर जिसमें बॉडी ऊपर भी जाए नीचे भी आए, उसमें डायग्राम बनानी पड़ जाती है, मजबूरी होती है, बगैर डायग्राम के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, इसलिए डायग्राम साथ में सामने आप बनाएंगे। आपने पत्थर को, स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका, ठीक है, लेट्स सपोज पत्थर नीचे से ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, अब ऊपर से नीचे आएगा, जिस पॉइंट से फेंका वो पॉइंट ए, हाईएस्ट पॉइंट पॉइंट बी, जब जमीन पे जिस पॉइंट से टकराएगा वो हो जाएगा पॉइंट सी। क्या ये रहे, स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड। बॉडी को फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, ये वो वाली वेलोसिटी है जो पॉइंट ए पर है। अब आपको पता है कि इस तरह के न्यूमेरिकल में जब आपको बॉडी ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है, तो आप डेटा दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं, ए से बी तक की बात अलग करते हैं, बी से सी तक की बात अलग करते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटा बनाना शुरू कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी की बात करते हैं, बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका है, जिस वेलोसिटी से फेंका है वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, वी आई। पॉइंट ए वाली वेलोसिटी है ना ये 20 मीटर पर सेकंड, ए से बी तक वी आई की वैल्यू क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। अब जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है, दो चीजें खुद से अपने पास से लिखते हैं, क्या, vf 0 और g की वैल्यू -9.8। बॉडी जैसे से ऊपर जा रही है वेलोसिटी कम हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट बी के ऊपर वेलोसिटी 0 हो गई, तो vf आपने खुद से लिख दिया 0। इसी तरह से g की वैल्यू क्या होगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीन चीजें लिख दी। देखिए मैंने यही डेटा में बताया था कि vi गिवन होगी, vf और v खुद से क्या लिखेंगे, आप खुद से वैल्यूज लिखेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। सवाल मजीद हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। स्टोन मैक्सिमम कितना ऊपर गया ये बताइए। अब स्टोन जितना ऊपर गया है वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का डिस्प्लेसमेंट है, और उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, एस ए बी। तो मैं यहाँ रिक्वायर्ड की, अभी 2 मिनट रुक जाइए, अभी आप लिख नहीं रहे, रुक जाइए, मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल देता हूँ। रिक्वायर्ड में पहले पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं कि कितना बॉडी ऊपर गई है, कितना बॉडी ऊपर गई को हमने नाम क्या देना चाहिए, एस ए बी, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट। साथ ही साथ मजीद आगे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि कितनी देर में बॉडी हवा में रही, ए से बी तक का टाइम प्लस बी से सी तक का टाइम। और इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने क्या नाम दिया हुआ है, कैपिटल टी। और कैपिटल टी यहाँ डायग्राम के नीचे छोटा सा लिख देंगे, ये बराबर होगा किसके, ए से बी तक का टाइम प्लस बी से सी तक का टाइम। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा, अब ये तो मैंने डेटा बनाया सिर्फ ए से बी तक का, जब बॉडी ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है तो बी से सी तक का डेटा भी बनाना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेटा बी से सी तक का भी बना लेते हैं। फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, ये हमने डेटा बना दिया। अब क्या है, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, पॉइंट बी के ऊपर जो भी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि बी से सी तक का इनिशियल पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बी। तो बी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो खुद से क्या लिखेंगे, जी की वैल्यू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही।
अच्छा, एक और खास बात जो बता रहा हूं, जितना बॉडी ऊपर जाएगी वापस आते हुए उतने ही नीचे ही आएगी। यानी अगर ऊपर जाने वाले डिस्टेंस को मैंने एस ए बी कहा है और नीचे आने वाले डिस्टेंस को मैं क्या नाम देना चाहिए मुझे, एस बी सी। फिर सुन लीजिए भाई, एक जब मैंने बॉडी को जमीन से ऊपर फेंका तो जितना वो ऊपर गई डिस्प्लेसमेंट, जब वो नीचे आ रही थी तो वापस जमीन पर ही आएगी ना, तो वापस जमीन पे आते हुए भी नीचे आते हुए भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, जो भी वैल्यू 100 मीटर बॉडी ऊपर गई है, तो फिर जब नीचे आएगी तो अपने इनिशियल हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे आएगी, 100 मीटर ही नीचे आएगी ना। तो हमें वैल्यू नहीं पता, मगर हमें पता है कि एस ए बी और एस बी सी दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम। हो सकता है डेटा में जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना, अभी तो पता नहीं है मेडिकल के शुरू में। यहां तक का डेटा समझ में आता है, ठीक है, डेटा समझ में आता है। अभी इसको कॉपी कीजिए जल्दी से फटाफट। B2C की फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे देखे मैंने कहा था गिवन होगी या पूछी जाएगी, ना उन्होंने दी है ना पूछी है, इसलिए डेटा में जिक्र ही नहीं है। अगर पूछी जाती तो रिक्वायर्ड में होता, दी जाती तो हम लिख देते। तो क्योंकि ना बताइए ना पूछिए, इसलिए कहीं मेंशन नहीं है। इसके बाद हम फॉर्मूले की हेडिंग डाल देंगे और जगह छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हम कौन कौन से फॉर्मूले लगाएंगे। जल्दी से बेटा यहाँ तक कॉपी कीजिए, थोड़ा सा तेजी से काम करना है आज। ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है। ये तो बेटा दूंगा, ये तो रफ वर्क मैंने यहाँ पे किया था, इसकी जरूरत ही अब नहीं रही। वहां पे डायग्राम के आगे सब लिख दिया है। यहाँ मैं रफ वर्क में इक्वेशन लिख देता हूँ। एक इक्वेशन है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। एक इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और एक इक्वेशन है 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करें। पहली चीज है एस ए बी। ऐसे भी निकालने को कह रहे हैं ना, सवाल में ऐसे भी निकालने को कह रहे हैं, तो मैं यहाँ सबहेडिंग डालूं फॉर एस ए बी, फॉर एस ए बी। अब एस ए बी निकालने के लिए ए से बी तक का डेटा देखेंगे। क्यों ए से बी तक का डेटा देखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कहां से कहां तक का है, ए से बी तक का। अब इस डेटा में वी आई पता, वी एफ पता, जी पता, वी आई पता, वी एफ पता, जी पता और एस निकालना है। अब इक्वेशन चेक करें, कौन सी इक्वेशन लग सकती है। देखिए देखिए कौन सी इक्वेशन लग सकती है। एस इन दो इक्वेशन में आता है। इस इक्वेशन को अगर आप देख रहे हैं तो एस को निकालना है, वी आई पता, टाइम पता नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं लगेगी। इस इक्वेशन में आइए, जी मालूम, वी एफ मालूम, वी आई मालूम, एस आ जाएगा इस इक्वेशन से, तो हम ये वाली इक्वेशन लगा लेते हैं। तो अब आगे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आता है, आप तेजी से इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2GS AB इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तेजी के साथ वैल्यूज आ रही है, सॉल्व कीजिए। 2 into minus 9.8 SAB is equals to VF की वैल्यू है 0, VI की वैल्यू क्या है 20, माइनस 19.6, 0 माइनस 400, माइनस 19.6 SAB is equals to माइनस 400। ये वाले अगली कैंसिल हो गया। एस ए बी बराबर है 400 डिवाइड बाई 19.6।
20 का स्क्वायर क्या होता है 400। हाँ भाई क्या वैल्यू आ रही है 20.48 एस ए भी आ गया। पहला रिक्वायर्ड सॉल्व। ठीक है, अब जरा गौर से देखें इधर भाई, टोटल टाइम निकालना है टी। टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, टी ए बी में टी बी सी ऐड करें। टोटल टाइम कैपिटल टी क्या है, स्लाइड है कितनी देर बॉडी में है। ठीक है, तो आपको अगर टी ए बी पता हो यानी ए से बी तक जाने वाला टाइम और बी टी बी सी पता हो बी से सी तक आने वाला टाइम, दोनों टाइम पता होंगे तभी आप इनको ऐड करेंगे, तभी टोटल टाइम मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम निकालने से पहले आपको क्या निकालना होगा, टी ए बी और टी बी सी। पहले टी ए बी निकाल लें फिर टी बी सी निकाल लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल टाइम। तो हेडिंग डालू मैं किस चीज की, फॉर टी ए बी की। तो हेडिंग डाल लेते हैं फॉर टी ए बी, फॉर टी ए बी 400 डिवाइडेड 19.6 करेंगे 20.40 है। ठीक है, टी ए बी। अब टी ए बी कहां से कहां तक का टाइम है, ए से बी तक का। अब कौन सा क्वेश्चन कंसीडर करूं, ए से बी वाला या बी से सी वाला, ए से बी वाला। अब डेटा देख लें, वी आई पता, वी एफ पता, जी पता, निकालना क्या है टी। ऊपर वाली इक्वेशन चेक करते हैं जल्दी से, वी एफ पता, वी आई पता, जी पता, यहां से टी आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन लगाते हैं हम, VF is equals to VI plus GTAB। वैल्यूज आ गए इसमें, 0 is equals to 20 plus minus 9.8 TAB। 0 is equals to 20 minus 9.8 TAB। ये 20 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 9.8 से माइनस नहीं होगा क्योंकि ये टी के साथ जुड़ा हुआ एक टर्म है। पहले दूसरी टर्म जाएगी उस तरफ, 0 minus 20 is equals to minus 9.8 TAB। minus 20 is equals to minus 9.8 TAB। माइनस माइनस कैंसिल, 20 अपॉन 9.8 ये बराबर है TAB। TAB की वैल्यू देखिए क्या आई, 2.04। 2.04 seconds, 2.04 seconds ये TAB की वैल्यू आ गई। अब आप आ जाइए TBC। TBC के ऊपर आ जाइए। अब हमें TBC निकालना है, तो TBC के लिए मैं कौन सा क्वेश्चन कंसीडर करूं, अभी जरा रुक जाइएगा, अभी करना नहीं है क्योंकि एक मसला आएगा इसके अंदर। TBC के लिए हेडिंग डाल दी कि जनाब फॉर TBC, ये हेडिंग डाल दी भाई फॉर TBC। जागते रहना है बहुत गौर से, मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको बता चुका हूं, देखते हैं कौन बताता है। जो बताएगा उसको दुबई का रिटर्न टिकट मिल जाएगा। ठीक है, फॉर TBC। अच्छा जी, फॉर TBC के लिए मैंने मोशन कंसीडर किया B to C तक का। सही है, क्या क्या पता मुझे, VI 0 और क्या पता है G 9.8 और क्या पता है S क्या S A B पता है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है SBC की। अब मैंने सोचा था कोई एक बताएगा तो पूरी क्लास बता रही है, यही सवाल था। ठीक है, कि आपको इस पार्ट में जब आप आ रहे हैं तो SBC भी पता है। कैसे पता है, आप SAB निकाल चुके हैं,
जो एस ए बी है वही वैल्यू क्या है एस बी सी की। तो वी आई पता, जी पता और एस बी सी भी मालूम है। अब दुबई जाने का क्या होगा, पूरी क्लास तो जाने दे रही, ज्यादा कैंसिल, फिर कभी और मिलेगा दुबई का टिकट। ठीक है, तो वी आई पता, जी पता, एस बी सी की वैल्यू भी पता है। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे एस बी सी बराबर है एस ए बी के, और एस बी सी की वैल्यू भी क्या होगी 20.40 मीटर्स। अब जरा सोचे डेटा, अब न्यूमेरिकल कैसे होगा, वी आई पता, जी पता, एस बी सी पता, कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं, ये सेकंड इक्वेशन बोल रहे हैं आप लोग। जरा देखते हैं, वी आई पता, ठीक है, जीरो, टी तो निकालना है, जी पता, ये चीज मुझे पता है, वी आई, एस पता है मुझे, और जी पता है, टी रह गया सिर्फ एक वेरिएबल, ये इक्वेशन लग जाएगी। तो जनाब निकालिए फिर फटाफट। तो आपने लिखा सिंस एस बी सी बराबर है वी आई, अब यहाँ टी के साथ टी बी सी लिखा जाएगा, प्लस हाफ जी टी बी सी का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बड़ा न्यूमेरिकल है, आप भी तो बड़े हो गए, बड़े हैं ना, मैट्रिक क्लास में आ गए, 9th में आ गए, घर में आप कितने बड़े हो गए, तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल करें। तो जो वैल्यू पता है लिखिए, 20.40 इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू 0 इंटू टी बी सी प्लस हाफ प्लस 9.8 इंटू टी बी सी का स्क्वायर। ये वैल्यू बन जाएगी 20.40 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय टी, ये हो गया 0 प्लस 9.8 अपॉन 2 टीबीसी का स्क्वायर। 0 ऐड करने का कोई फायदा नहीं, 20.40 इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 2 इंटू टीबीसी का स्क्वायर। 9.8 को 2 से डिवाइड करें, क्या बनेगा 4.9। 20.40 इज इक्वल टू 4.9 टीबीसी का स्क्वायर। 4.9 लाके यहाँ पे डिवाइड कर दी, 20.40 डिवाइड बाय 4.9 इज इक्वल टू टीबीसी का स्क्वायर। क्या वैल्यू आ रही है 4.16 इज इक्वल टू टीबीसी का स्क्वायर। अब ये तो टीबीसी का स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्या टीबीसी का स्क्वायर चाहिए था, नहीं, हमें तो टीबीसी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर पावर कैसे हटती है, स्क्वायर रूट लेके हटती है। चलिए भाई लगाए स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट मैंने ले लिया टी बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.16 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या वैल्यू आ रही है 2.04 सेकेंड्स। चले भाई टीबीसी आ गया। टीबीसी क्यों निकाल रहे थे, टीएबी क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि टोटल टाइम पूछा था, और टोटल टाइम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि टीएबी और टीबीसी ना आ जाए। अब टीएबी भी आ चुका है 2.04, टीबीसी भी आ चुका है 2.04, क्या करें दोनों को ऐड कर लें, टोटल टाइम आ जाएगा। तो जरा हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं फॉर टोटल टाइम। आपने लिखा टोटल टाइम बराबर है टी ए बी प्लस टी बी सी के, ये हो गया 2.04 प्लस 2.04, टोटल टाइम की वैल्यू बनी जनाब कितनी 4.08 सेकेंड्स। रिजल्ट की हेडिंग डाल के रिजल्ट आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, आप लिखेंगे दी हाइट इज, जो पूछा है बस वही बताएंगे, 20.40 meters. The total time of flight is, जो चीज पूछी है बस वही बताई जाएगी, 4.08 सेकेंड्स। फॉर्मूले की हेडिंग में देखिए सारे फॉर्मूले लग गए,
जो लगे हैं सारे फॉर्मूले वो लिख दिए, वी ऑफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 2gs is equals to vf square minus vi square. ये स्टेप के बाद वाला आंसर में आया, जीरो ऐड करने का कोई फायदा होता है? तो ऐड नहीं हो सकता ना, तो जीरो हटा देंगे। जीरो प्लस वन का आंसर क्या होगा? वन। तो जीरो प्लस एनीथिंग वही चीज आ गई। मुश्किल तो नहीं लग रहा न्यूमेरिकल? ये आपकी फिजिक्स की बुक का सबसे बड़ा न्यूमेरिकल है, बाकी इतने बड़े नहीं होंगे पूरे 9th में मैट्रिक में भी। कॉपी कर लिया? फॉर्मूले की हेडिंग डाल लीजिए और रिजल्ट की हेडिंग डाल लीजिए। मैं इसके स्नैप भी ले लेता हूँ ताकि जो लोग ऑनलाइन थे वो भी ओके जी। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट सवाल आप खुद करें, ठीक है? वैसे तो साथ ही बड़ा न्यूमेरिकल है, साथ साथ ही करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये कौन सा था? प्रॉब्लम 3.12 का। ये अब करना है आपने प्रॉब्लम 3.11। प्रॉब्लम 3.11 पेज नंबर 45। प्रॉब्लम 3.11 डन। अब सवाल में क्या कह रहे हैं और सुनिए। क्या ये रहे? a boy throws a ball with a velocity of 20 meters per second। बॉडी को आपने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो बॉडी पहले ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे आएगी। तो आपने डायग्राम बना ली, बॉडी ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, सही है? जिस वेलोसिटी से फेंका वो पॉइंट ए वाली वेलोसिटी यानी कि क्या हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। रुक जाइए होगी 20। बाकी VF और G खुद से लिखेंगे, -9.8 और 0, ठीक? तो ये आपने लिख लिया। अच्छा, और क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द टोटल टाइम इक्लिप्स, मतलब कितना टाइम गुजरा बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। बॉल थ्रो और कैच करने के दौरान कितना टाइम गुजरा भाई? मतलब क्या पूछ रहे हैं? ए से लेके बी तक और फिर बी से लेके सी तक का टाइम। दैट मींस वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? टोटल टाइम। इस सवाल में ऐसे भी नहीं पूछा, इस सवाल में ऐसे भी नहीं पूछा। एक मासूम सा सवाल लग रहा है कि सिर्फ टोटल टाइम पूछा इन्होंने, बट आपको पता है बॉडी ऊपर भी गई और बॉडी नीचे भी आई। अब गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से, इधर देखें। बॉडी ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है। कह रहे बॉल थ्रो करके कैच करने का तक का टाइम बता दें। दैट मींस ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम दोनों बताइए, यानी कि टोटल टाइम बताइए। तो हमने ऊपर जाने वाला डेटा लिख दिया, vi की वैल्यू 20, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0, g की वैल्यू -0.48। तो बॉडी नीचे आ रही होगी तो पॉइंट बी इनिशियल पॉइंट होगा, वहां जो भी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0। जब नीचे आ रही प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जितना हाइट जाते हुए कवर किए उतनी हाइट वापस आते हुए कवर किए। TAB और SAB और SBC इक्वल है, बराबर है, दोनों इक्वल हो गए। रिक्वायर्ड क्या है? टोटल टाइम। अब देखने में कितना सिंपल लग रहा है कि सिर्फ टोटल टाइम निकालना है, मगर टोटल टाइम नहीं निकलेगा जब तक आप TAB और TBC ना निकाल लें, सही है ना? तो ये TAB भी निकालना पड़ेगा, ये TBC भी निकालना पड़ेगा। बट TBC निकालने के लिए देखिए आपको क्या चाहिए होता है? SAB, क्योंकि SAB की वैल्यू पता थी। पिछले न्यूमेरिकल में देखें SAB की वैल्यू पता थी, तभी तो आपने कहा था कि SBC की वैल्यू यही होगी।
तभी तो ये क्वेश्चन लगी थी। अगर एस ना पता होता तो ये क्वेश्चन लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं है ऐसे भी निकालने को, मगर एस ए बी भी निकालना पड़ेगा। एज इट इज, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। और खास बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आंसर भी यही होगा। क्यों? उन्होंने वेलोसिटी भी वही दे दी 20 वाली, बुक वालों ने वेलोसिटी भी वही दे दी 20 वाली। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस न्यूमेरिकल में वेलोसिटी की वैल्यू अपनी तरफ से चेंज कर देते हैं ताकि हमारा आंसर भी अलग आ जाए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए हमारी, ठीक है ना। वरना यही न्यूमेरिकल द्वारा एज इट इज कॉपी हो रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो वेलोसिटी अब आप चेंज कर लें, अपने पास 20 के बजाय इसको क्या कर लें, 30 कर लें। और अब आप न्यूमेरिकल करिए, अब आपकी वैल्यूज डिफरेंट आ गई, अब प्रैक्टिस भी रहेगी। बात समझ में आ गई? एज इट इज ये सारा काम होगा जैसे किया है, पूरा का पूरा कर लेंगे, खुद कर लेंगे, करिए। बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह है, कीजिए। दो चीज मिलेगी तो लड़ेंगे। बेटा कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए। बातें बंद कीजिए, बातें बंद करेंगे तो क्लास में जगह नहीं है।